नमस्कार बच्चों, तो मेरा नाम रिमझिम कुमारी है और मैं आप सबों का फिर से वे द्वारा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो हमारा 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है इस टारगेट सीरीज में। कौन कौन सा चैप्टर? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, लाइट चैप्टर और रिप्रोडक्शन चैप्टर। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री के यूनिट 1 का ही है, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन वाइज रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन वाइज यानी कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपको आंसर्स देने हैं वहीं पर रह के, और हम यहाँ पर फिर आपको आंसर बताएंगे। इससे क्या होगा, आप जानोगे कि आप इस चैप्टर के बारे में कितना जानते हो, कितना कॉन्सेप्ट आपको है आपके दिमाग में, और अगर कुछ नहीं जानते हो तो फिर तो हम है ही। पहला क्या है, एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस देखे तो बताइए, तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये लेमन जूस है। लेमन जूस है। तो लेमन जूस क्या है? लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? तो इसका टेस्ट ना मैम सावर होता है। कैसा होता है? इसका टेस्ट शावर होता है। तो शावर किसके वजह से होता है? अगर सावर है तो क्या कहेंगे कि ये एसिड है, इसके अंदर एसिड है। तो एसिड, तो लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है ना, साइट्रिक एसिड। तो ये सब आपको खुद जो है क्या करना है, आंसर करना, खुद आंसर करना है और फिर देखना है हम जो आंसर कर रहे हैं वो राइट है या नहीं। विनेगर, ये क्या है? विनेगर। विनेगर का भी टेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है? तो शावर होता है। ठीक है भाई, शावर होता है यानी कि एसिड है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड है? इसके अंदर है इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा क्या है? तो मैम बेस है, क्योंकि इसका टेस्ट बिटर है। तो बेस है, तो इसमें कौन सा एसिड है, मतलब कौन सा बेस है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस है। यहाँ समझ में आया कि कोई भी चीज है उसके अंदर या तो एसिड प्रेजेंट है या तो बेस, और उसको हम डिटेक्ट एज अ टेस्ट वाइज कर रहे हैं। लेकिन हर एक सब्सटेंस को टेस्ट वाइज तो डिटेक्ट नहीं कर सकते ना कि एसिड है या बेस, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मुंह में ले लिए तो भाई जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे आप। तो क्या है, तो और भी बहुत से मेथड है डिटेक्ट करने की कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। तो जैसे कि इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर आ जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर आ जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आ जाता है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या है। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या है? लिटमस है। तो लिटमस का न्यूट्रल कलर कैसा है? न्यूट्रल कैसा है भाई? तो ये ब्लू कलर का है। न्यूट्रल नहीं, सॉरी, न्यूट्रल जब होता है तो ये कौन से कलर का होता है? तो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। जब एसिड में जाता है तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और वहीं जब बेस में जाता है तो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। वही टर्मरिक का इसका नॉर्मल कलर न्यूट्रल में कैसे है? तो येलो है। एसिड में भी कैसा होगा? तो येलो ही रहेगा। और बेस में है तो बेस कैसा हो जाएगा? तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक, वैसे ही चाइना रोज में भी है। ये क्या हुआ? नेचुरल इंडिकेटर्स। वो क्या थे? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के क्या एग्जांपल है? तो फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। क्या है? फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों का न्यूट्रल कलर क्या है? तो इसका न्यूट्रल कलर है कलरलेस और इसका न्यूट्रल कलर है ऑरेंज। ये क्या है भाई? तो इसका न्यूट्रल कलर है। क्या है? न्यूट्रल कलर। क्या है? न्यूट्रल कलर। ठीक है, ये तो न्यूट्रल कलर है। तो इस एसिड में ये कैसा हो जाता है? एसिड में कैसा हो जाता है? तो एसिड में ये जो है ये कलरलेस ही रहता है। एसिड में ये इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज में ये पिंक कलर का हो जाता है। कौन से कलर का?
तो ये पिंक कलर का हो जाता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। अब इसी चीज को जब बेस में डालते हैं, इसी चीज को जब बेस में डालते हैं तो क्या होता है, फिनोप्थिलीन को जब बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऑरेंज नहीं होगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। और बेस में डालेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा? येलो, येलो डर्टी फेलो। तो कलर न्यूट्रल में फिनोल्फथलीन का क्या होगा, कलरलेस होगा। एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रहेगा न्यूट्रल में, एसिड में पिंक और बेस में येलो। ये हम समझ लिए किसके बारे में भाई, तो ये हम लोग समझ लिए हाँ, तो ये हम लोग किसके समझ लिए, सिंथेटिक के बारे में समझ लिए। किसके बारे में समझे, तो सिंथेटिक के बारे में और नेचुरल के बारे में। अब क्या है, एक स्लाइड इसमें से डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, डिलीट हो गया तो हम लोग खुद से क्रिएट कर लेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें 3 चीजें आती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है ना, स्मेल से डिटेक्ट करते हैं, स्मेल से। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले आ जाता है ओनियन। क्या आ जाता है? ओनियन। ओनियन के बाद क्या आता है, वैनिला एसेंस। और ये इसमें क्या आ जाते हैं, क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब वो जो आता है ना लौंग को क्लोव कहते हैं। ओनियन तो प्याज जानते ही होगे, वैनिला एसेंस भी जानते ही होगे, रेगुलर यूज होता है इसका। रेगुलर तो नहीं, कभी कभी जब टेस्टी चीज बनता है, आइसक्रीम वगैरह, तब इसको यूज करते हैं। तो क्या ओनियन क्या करता है, इस सब में क्या होता है कि जब भी आप इसको एसिड में रखोगे तो एसिड में इसका कोई स्मेल चेंज नहीं होता, इसका स्मेल नहीं चेंज होता। ये जिस स्मेल जो जैसा ये स्मेल करता है वैसा ही स्मेल करेगा, लेकिन जैसे ही बेस में रख दोगे इसका जो स्मेल है वो अलग हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से। दूसरा, अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को है 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, कि बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन और बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कैसे ना, तो उसका कैपेबिलिटी, उसका कैसा कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो सोर्स के बेस पे 2 टाइप के होते हैं एसिड। सोर्स के बेस पे 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड में क्या होता है, लेमन जूस, ये सब क्या नेचुरली जो चीज जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजीज जो आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एसिड होता है ना, एसिड होता है। तो वो एसिड जो है वो क्या होता है, नेचुरल एसिड्स। क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स। तो इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहेंगे। और ये मिनरल एसिड जो मिनरल्स में से निकाला जाता है, जैसे कि HCl, H2SO4। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। एक क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वाटर से ज्यादा होता है, वाटर उसमें बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है। लेकिन डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड के अंदर बहुत ज्यादा ही वाटर मिलाया जाता है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का एग्जाम्पल क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसी तरह डाइल्यूट का भी है, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपेसिटी पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जब एसिड वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन कुछ एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते तो उनको क्या कहते हैं, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl, H2SO4। वही वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है यानी कि नेचुरल एसिड्स, ये सारे क्या है, वीक एसिड। सारे क्या है, वीक एसिड, तभी तो हम इसको खा पा रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं, एक है व्हाई शुड डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड बी डन विथ ऑलमोस्ट केयर। पूछा जा रहा है कि जब डाइल्यूट किया जाता है तो पूरे केयर के साथ क्यों किया जाता है। अगर एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो इतना ज्यादा केयर क्यों बरता जाता है। क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक। क्यों भाई, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलता है, इसीलिए जब इसको डाइल्यूट किया जाता है तो काफी किसके साथ, केयर के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बेस। बेस क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में घुलकर OH माइनस आयन दे। कौन सा आयन, OH माइनस आयन। जैसे आपके पास एग्जांपल है NaOH को अगर तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, क्या मिला OH माइनस, यानी कि ये बेस है। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है बता सकते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, NaOH जो Na प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसेस विद सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल हो जाती है उसको क्या कहते हैं, अल्कलीज, जैसे कि KOH और NaOH। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे भी बेसेस होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि FeOH3 और CuOH2। इसीलिए कह सकते हैं कि सारे अल्कली क्या है, बेस है, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है, सारे बेस अल्कली नहीं है। तो बेस भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, डिसोशिएट मोर OH माइनस, इसमें क्या होगा, डिसोशिएट लेस OH माइनस। जो भी वाटर में घुलकर ज्यादा OH आयन दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर OH माइनस कम दे रहा है तो वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा हमारा, NaOH हो जाएगा एग्जाम्पल में। वीक बेस में क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, वीक बेस। तो दो टाइप का बेस पता चल गया। अब आते हैं हमारे पास कुछ क्या है, रिएक्शंस है, और आपको बताना है इसमें से कौन है एसिड और कौन है बेस। तो हम अगर HCl को तोड़ते हैं, ये सारा कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों भाई, क्योंकि एक रिएक्टेंट टूटकर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। HCl है, HCl टूट के क्या बना रहा है, H प्लस, Cl माइनस, H2SO4 टूट के यहाँ H प्लस मिल रहा है, तो क्या एसिड है। HCl क्या हुआ, एसिड हुआ। वैसे ही H2SO4 भी H प्लस बना रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एसिड हुआ। NaOH क्या बना रहा है, OH माइनस, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। KOH क्या टूट के बना रहा है, OH माइनस, तो ये भी क्या हुआ, बेस हुआ। तो क्लियर है, समझ में आया। एसिड बेस, आपको उम्मीद है कि इस यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू सो मच।